यह देश हमारा है, हम जैसा ही रहना होगा। हर आदमी को वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम कहोगे? हम कहने में क्या दिक्कत है? हम कहेंगे, हमें कहने में क्या दिक्कत है? मैं हर चीज बोलूंगा जो हमारा दिल करेगा, मगर कोई जबरदस्ती बुलवाएगा मैं नहीं बोलूंगा। और बताओ क्या दिक्कत है? कहाँ बुलवा रहे? 15 अगस्त नजदीक है तो क्या वो हमको तो बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलने का वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने का मतलब क्या है? अरे बोलने में थी अच्छा लग रहा है, तो कब बोलेगा? कभी जिंदगी में नहीं बोला। खबर के अंदर घुसे, खबर में जाएगा जब। ये जो बात कह रहे हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ज्ञान व्यापी दे दो ना फिर। किसे? ज्ञान व्यापी। कल तुम हमें मांग लोगे? तुम्हें क्यों मांगोगे? हमें मांगोगे? हमें ले चलोगे? ज्ञान व्यापी हमें ले चलोगे? हमें ले चलोगे? अरे ASI के सर्वे में ज्ञान व्यापी हिंदू की है। यार देश तुम्हारा मुद्दा है, तुम सोच रहे हो हर चीज दे देंगे, ऐसा थोड़ा होता। मेरे भाई सच्चाई इस बात की है ना, तुम भी ये करना चाहते हो, मन तुम्हें हिंदू मुस्लिम हो, मन तुम्हें हमारी राजनीति चले, मगर सच्चाई है जो मुद्दे हैं उसमें आप भी बात नहीं करना चाहते हो। मुद्दा बताओ, क्यों नहीं करना चाहते हो? पहले पता क्या होता था? पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, तब ये बहुत खुश थे। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, सारे खुश थे। अब थोड़ा सा हिंदू हिंदू होने लगे, अरे इनको मिर्च लगने लग जाती है इन लोग को। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं भाई। ठेले वालों का, होटल वालों का, सबका नाम ओपन करा दिया। क्या नाम है? कम से कम ये मांस की जो फैक्ट्री है उनका भी नाम ओपन होना चाहिए ना। ये बात वो कब होगा? ये जो अरब कंट्री में हलाल का सर्टिफिकेट मांगते हैं ये अलग अलग मदरसों से, तो उनसे ये पूछो ना आखिर ये हलाल का सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन है, किस जाति से है, किस धर्म से है, वो भी ओपन होना चाहिए ना भाई। सबसे पहले बात होना चाहिए हिंदू मुस्लिम नहीं, जो मुद्दे हैं उन पे बात होना चाहिए। देश के ऊपर बात। अगर सुनिए, देश में अगर बात करो ऐसे बीजेपी के बहुत बंदे हैं मन तुम्हें, उनके दामाद मुसलमान हैं, आप कहोगे नहीं यार इस चीज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कौन क्या खाएगा, कौन कोई पिएगा, कौन कहाँ मालूम किसका शादी करेगा, आप कोई ठेकेदार नहीं है किसी की भी। ये जनता तय करेगी, उसके माँ बाप तय करेंगे, आप होते कौन हो तय करने वाले? सुनिए आप कौन ना, मुद्दे आज के जो देश के हैं उस पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए यार उन्होंने कहाँ शादी कर ली, उन्होंने कहाँ शादी कर ली, अभी शादी हुई है, अब बताओ हीरोइन अपनी मर्जी शादी करते हैं, उन पे आप क्या कहोगे? यार इससे कुछ नहीं होता। ये तो मुद्दा ये है, कांवड़ यात्रा के दौरान जो नाम लिखवाने वाली बात योगी सरकार ने करी है वो सही है या नहीं है? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर नाम लिखाने वाली बात है तो हर चीज में नाम लिखना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें हैं, आप बताओ कोई अगर मातों में पेड़ लगाते हैं उसमें फल आते हैं, अब पूछोगे मातों में पेड़ किसने लगाया, हाँ इसमें फल आए, इसमें फल तोड़े किसने हैं? फिर आप कल लगोगे मातों में ये यहाँ पे बाग था, इस बाग को मालिक कौन है? अब मालिक ने बाग को बेचा कहाँ है? मातों में तोड़ने वाले कौन लोग थे? फिर खाने वाले कौन लोग थे? पीने वाले कौन लोग थे? ये कौन सी यार बात होती है? ये लॉजिक है क्या देश का? देश का लॉजिक ये है कि आज महंगाई है उस पर बात करना चाहिए, आज मान तुम्हें पेपर लीक है उस पर बात करना चाहिए। हमारा देश, सुनिए हमारा देश सबसे आगे कैसे जाएगा, हम देश को आगे कैसे ले जाएं, अगर इस पे हम मुद्दों में पड़े रहेंगे तो मान तुम्हें देश ऐसे लोग भटकते रहेंगे, ऐसे देश चलता रहेगा, तरक्की देश में नहीं हो पाएगी। सच्चाई इस बात की है। यार एक बताओ, मैं आपकी दुकान पे जाता हूँ, आप मुझसे पूछते हो हिंदू है मुसलमान हो, मैं आपको चीज दूंगा, क्यों नहीं पूछते हो? मन तुम्हें लागू करना चाहिए बात को, पूछो, पूछ के देंगे हम। हाँ, और जो चीज अगर हमारा मुख्यमंत्री को चीज खाता है उससे पूछे, वो पूरी डिटेल निकालना चाहिए, ये चीज कहाँ तक चली है, कहाँ तक आई, इसमें हिंदू मुसलमान है या नहीं है, हाथ इसमें लगाया या नहीं लगाया। तो महंगाई इस चीज के यार दिक्कत इस बात पे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बात देश की होना चाहिए। जो अभी मुसलमानों हलाल सर्टिफिकेट जो मांग रहे थे वो क्या था? क्या हलाल सर्टिफिकेट जो मांग रहे थे, बहुत सारी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा हुआ, उसके बारे में बताएंगे आप? किसमें बहुत सारी वस्तुओं पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा ठप्पा लग के आया कि जी हलाल है, ये बहुत सारी वस्तुओं पे, उसके बारे में बताइए ना। जिस पे मैं बता रहा हूँ, जिस अरे यार तुम्हें मालूम बताने का नहीं, तुम्हें मालूम है नहीं बताने का, क्यों नहीं बताएंगे? हलाल क्या होता है तुमसे पूछ रहा, इनसे पूछ रहा, मैं बताऊंगा, बताऊँ ना। हलाल होता मंदू में कोई चीज मंदू में हैं उसमें मान दो हलाल के काटते इसलिए हलाल उसे कहते हैं। अगर आपको अगर उसमें दिक्कत, बिस्कुट में हलाल कहाँ से आ गया? किस पे? बिस्कुट के अंदर? अरे जहाँ पे आ गया भैया, बिस्कुट के अंदर भी हलाल ना सकेगा। किस पे? बिस्कुट सब नहीं खाते हैं। अरे नाम अलग है, मतलब बिस्कुट सब खाते हैं, खाते सब। हलाल कहाँ से आ गया फिर इसमें? जी हिंदू मुस्लिम की बात है कि हलाल कहाँ से आ गया इसमें? हाँ कहाँ से? अरे किसने कहा हिंदू? ये तो
बोलो कहाँ कितने हैं? बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम गए, जो भाई ने अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सारे मुस्लिम पीछे मत बोलो, सारे मुसलमान भाई मिले वहाँ पर मेरे से, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो बड़े बड़े ये गद्दिए बैठे हुए ना, थोड़े वोट बैंकिंग के चक्कर में इसमें राजनीति लड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी वहाँ दुकानदार बड़े अच्छे हैं यार, कह रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुसलमान हूँ तो मैं गर्व है कह रहा है, जैसे हिंदू कहता मुझे मैं हिंदू गर्व है, वैसे मुसलमान भाई भी है। और सब लिख रहे हैं यार, अपनी पहचान बताने को गलत जो है। अगर सुनो, मेरा कोई मैं बिजनेस खोला, मैं अपने बच्चे का नाम खोलूंगा, ठीक है, वैसे ही मान के चलो वो भी अपने बच्चे का नाम, अपना नाम, दिक्कत क्या है? अच्छा ये बताओ, इतने लंबा बात को भाईचारे में रहते हैं ना, हम लोग तो भाईचारे में रहते हैं ना, फिर दिक्कत किस बात की है भाई साहब, ये बताओ। लंबा ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं भाई। ठेले वालों का, होटल वालों का, सबका नाम ओपन करा दिया, क्या नाम है? कम से कम ये मांस की जो फैक्ट्री है उनका भी नाम ओपन होना चाहिए ना। वो कब होगा? ये जो अरब कंट्री में हलाल का सर्टिफिकेट मांगते हैं ये अलग अलग मदरसों से, तो उनसे ये पूछो ना, आखिर ये हलाल का सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन है, किस जाति से है, किस धर्म से है, वो भी ओपन होना चाहिए ना भाई। वो कब ओपन होएगा? बस इतना। मैं उतना दूर मतलब ही नहीं है भाई साहब, जो आप, अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, तुम सुनोगे नहीं, के गाली करोगे, गाली करोगे। मुलायम सिंह की सरकार में, अरे सुनोगे, तुम बोल लो, इनका जो मुद्दा है जिसमें इन्हें फायदा होगी उस पे बोलेंगे। जो मान तुम्हें जो कंपनियां हैं, मान तुम्हें जिससे चंदा आपने लिया है, मान तुम्हें गाजियाबाद की है भैया, आप कहिए तो मान तुम्हें मीट नहीं बिकना चाहिए, मीट ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका भी ओपन होना चाहिए, जिससे चंदा लिया वो भी, हर चीज होना चाहिए। मगर देश में मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। आज लोग शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, सच्चाई शिक्षा पे बात करना, मगर इनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद छोड़ के चौथा सवाल हो तो इन्हें पूछ लीजिए। पूछ लीजिए, अब बीच में मत टोकना, ठीक है, मेरे को जवाब देने दो। अब ये इन्होंने बोला कि प्लेट वाली मैटर चल रहा है ना, कि नाम वाला। एक बात बताओ, मुलायम सिंह की जब सरकार थी 2006 में, वही लोग बिल लेके आए थे कि नंबर पे कि हर एक दुकान पे नाम प्लेट होगा। उनको यूपीए सरकार ने पास किया था, ठीक है, उसके बाद फिर उन्हीं पे रद्द कर दिया। आज वो चीज आ गई तो उसपे तुम सवाल उठाने चल दिए। गजब का दोगलापन है भाई। सर इनको वही पता, आज चोर फिरकी कौन ले रहा है, इनका समझ नहीं आ रहा। आज जो खुद चोर था वो कह रहा मैंने चोरी करी है, ये इसका नियम कौन लाया? ये सपा सरकार लाई, ठीक है। अब इसी का विरोध कौन कर रहा है? ये खुद कर रहे हैं। अब भाई उसने, ये वहाँ रहते भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम गए, बड़े भाई वहाँ हम भी गए हूँ, बहुत अच्छे लोग भाई वहाँ पे मैं मिला हूँ, मैं गया। और सुनो, उस पे बातें नहीं करना चाहते, हम कह रहे हैं ये जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश, ये जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है पूरी तरह से, ये जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, कहते हैं 70 सालों से ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था, ये इस बार हो रहा है, इस बार कहीं को हो रहा है। कब से हो रहा है वैसे? कब से हो रहा है? कब से हो रहा है ये? 70 साल से कुछ नहीं हो रहा। जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, आपके पास भी आऊंगा। ये कब से हो रहा है वैसे? ये 10 साल से हो रहा है। सुनो, 10 साल से। 2013 में कौन था प्रधानमंत्री? फ्री बात सुनो, मुख्यमंत्री कौन था यूपी? पूरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात का जवाब दो। 2013 में कौन मुख्यमंत्री था यूपी का? पहले ये बताओ, 2013 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? 100 में 2-3% हिंदू मुसलमान, अब में 100 में से 90% हो रहा है हिंदू मुसलमान जो हो रहा है। जो अच्छा, कहाँ हुआ अभी? वो पूरे भारत में हो रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, सब जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। कौन सी जगह? घटना बताओ। 10 साल के दिल्ली में हो रहा है। कब? कहाँ हुआ है? कहाँ पे? कहाँ हुआ है? ये देखो, ये बीजेपी वाले बौखला चुके हैं पूरी तरह से। अच्छा, क्यों बौखला चुके हैं? ये बात कर ले। अच्छा भैया एक चीज बताना, बीजेपी वाले बौखला चुके हैं ना, यही आपके दिल्ली में 2020 में हुआ था। 3-4 दिन, एक हफ्ते, एक महीने से तैयारी हो रही थी। ये बताओ, एक तो ढेला पत्थर, पेट्रोल पंप आते नहीं है। यही नहीं हुआ आपके पिछले साल हुआ ना। यही उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा सबसे पवित्र धाम माना जाता है, पूरा एरिया। बात सुनो, पहले बात सुनो भाई, बोल के गए। उसे पे बात करोगे मतलब इतने गिना देंगे, मतलब अगर हो थोड़ जाएंगे इससे नहीं होता है। एक को बताओ, अगर वो सुनो, वो चाहे मंदिर पे हो, चाहे मान तुम्हें, चाहे सुन लो मेरी बात, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हमला तो हमले ही है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है, जिसके सरकार में हो रहा, उसकी जिम्मेदारी है, मगर उन पे मान तुम्हें, ये जो कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, उस पे बात नहीं करते। ये जो बात कह रहे हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ज्ञान व्यापी दे दो ना फिर। किसे? ज्ञान व्यापी। कल तुम हमें मांग लोगे,
कि तुम्हें क्यों मांगेंगे? हमें मांगोगे? ज्ञानव्यापी हमें ले किसके? चलोगे? ज्ञानव्यापी हमें ले चलोगे? हमें ले चलोगे? अरे ASI के सर्वे में ज्ञानव्यापी हिंदू अरे भी है। सुन लो यार, ये तुम्हारा मुद्दा है। तुम सोच रहे हो एक हर चीज दे देंगे, ऐसा थोड़ा होता। मेरे भाई सच्चाई इस बात की है ना, तुम भी ये करना चाहते हो, मन तुम्हें हिंदू मुस्लिम हो, मन तुम्हें हमारी राजनीति चले, मगर सच्चाई है जो मुद्दे हैं उस पर आप भी बात नहीं करना चाहते हो। मुद्दा बताओ क्यों नहीं करना चाहते हो? पहले पता क्या होता था, पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, तब ये बहुत खुश थे। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, सारे खुश थे। अब थोड़ा सा हिंदू हिंदू होने लगे, अरे इनको मिर्च लगने लग जाती है इन लोग को। ठीक है, कर लो, सुनो भाई, सुन लो पहले, सब सुनो। कोई नहीं बोलेगा, पहले बात सुनो। ये इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ था ना? तो या तो भाइयों को उधर चला जाने चाहिए था। अगर ये रह रहे हैं यहाँ, पहले बात सुन लो, ठीक है? जो आज़ादी से पहले लोग आए थे वो सभी आक्रांता थे। यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद आजमगढ़ के हैं। कोई सपा है, बसपा, कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ पे नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। ठीक है, ये आप दिल्ली पूरा घूम लो, जितने आक्रांता है सबके नाम पे रोड है। एक वीर अब्दुल हमीद के नाम पे दिखाओ कोई माइकल आल, अगर सेकुलर या फिर कट्टर, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म का, जाके एक बार कह के आया हो कि भैया एक वीर अब्दुल हमीद के नाम का रोड बनना चाहिए। यहाँ लोग बात करेंगे। एक चीज बताओ, जब देश बंटवारा हो गया, क्या पाकिस्तान में सनातन बोर्ड बना था जो वहाँ पे हिंदू रह रहे थे उनके लिए? तो 1955 में नेहरू ने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? 1975 में सेकुलर शब्द क्यों डाला गया? पाकिस्तान में क्या सेकुलर शब्द चलता है? सुनो पहले बात सुनो, कुछ बोलो मत बीच में, सुनो, ठीक है? वो तो नहीं चला, ठीक। 84 में सुनो, 84 में यहाँ सिखों को गया, सुनो, कितने लोग खड़े होके बोले कि ये कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हमेशा दंगा फसाद कराती है। कोई ये खड़ा होके नहीं बोला। 86 में साहबानो, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, उसको गुजारा भत्ता देने के लिए जब बात आई तो इसी देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे। आज उसी पार्टी के नेता खड़े होकर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। 543 सीटें आ जाए, अगर पूरी कांग्रेस या बीजेपी पा जाए तो भी संविधान नहीं खत्म करेगी। 26 में परिसीमन है, उसके बाद 750 सीटें हो जाएंगी। बात सुनो पहले, अरे भैया 750 सीटें सुनो, 750 सीटें आएंगी, ठीक है? उसके बाद भी कोई नहीं कर सकता। और ये बातें कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, हर बात पे हिंदू मुस्लिम, हम नहीं। सुनो पहले बात तो सुनो भैया, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले आप बोलो, सुन ले फिर हम सुनेंगे, सुन लेंगे हम भी सुनेंगे। पहले इनको सुनना पड़ेगा। जब कायदा बात करोगे, बेकायदा करोगे, एक भी नहीं सुनूंगा, खुले कहता हूं, कैमरा कहता हूं। सुनो, यही बता रहा हूं आपको। हम कह रहे इनको आक्रांताओं से प्यार नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके बाप दादा 2, 4, 10, 15 पीढ़ी पहले हिंदू थे। अच्छा। ये भी हिंदू हैं। अगर कोई अपनी पूजा प्रथा बदल दे, इससे उसका धर्म और उसका जो ब्लड है वो नहीं बदल सकता। भाई साहब कहते हैं ब्लड एक ही, हम मानते हैं ब्लड एक ही है क्योंकि हम सभी हिंदू हैं। इस देश में कोई मुस्लिम नहीं है। वो आए थे अरब से, ठीक है, जो ऊंट की पीठ पे चढ़ के खजूर तोड़ते थे, ठीक है? वो यहाँ आए, उनको खुद खाने का कुछ नहीं था, लेकिन उनको मार काट जो हिंसा आती थी उसके बदौलत वो घुसे। और सबसे बड़ी गलती हुई कि वो आए और उस समय उनका विरोध नहीं किया गया, वो रुके। वो हमेशा मारते काटते गए और वो मारते। सुनो पहले सुन लो, अगर तुम में दम है ना, तुम निकाले दिखा दो, मैं खुले चैलेंज कर दो, तुम में दम है बोलो, तुम निकाल सकते हो किसी को? यहाँ पे सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब रहेंगे, तुम जैसे चंद लोग मान तुम्हें निकाल नहीं सकते। निकालने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भैया सुनो, किसी की औकात कोई नहीं नाप सकता, सबको अपनी औकात का अंदाजा खुद होता है, ठीक है? और दूसरी बात सुनो, यहाँ से अरे निकालने की बात कर कौन रहा है? कौन कह रहा है निकालने? कौन कह रहा है निकालने को? निकालने को कह कौन रहा है भाई? उनकी बात छोड़ो, तुम इस बल्ली मारा चाचा निकालने की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है ना आज तक किया। सिर्फ कांग्रेस से लोगों को गुस्सा इस बात की है कि तुम किसी एक के लिए क्यों इतना कर रहे हो? क्या कारण है? जो देश जवाब मांग रहा है तुमसे। पहले देश नहीं जाग रहा था, पहले देश सोच रहा था। आज के नौजवान, पहले इतने टेलीविजन नहीं थी, मोबाइल नहीं था, अब सबके पास है। अब कांग्रेस की जो क्रूतियां हैं लोगों के नजर में आ रही है कि लोग ने कांग्रेस ने क्या गलती की है। कोई नहीं कहता भाई, सुनो, कोई नहीं कहता कि मुसलमान चले जाओ, एक मिनट, कोई नहीं कहता कि मुसलमान से कि तुम देश से बाहर जाओ। अब जब रखा गया यहाँ पर तो तुम भी हिस्सेदार हो, हम भी हैं, लेकिन सुनो भाई, लेकिन तरीके से रहो, किसी एक का गुणगान मत करो। क्यों? उस राज्य में तुम्हें ज्यादा बेनिफिट था, आज तुम्हें कम मिल रहा है तो दूसरों को कोसने वाली नहीं चलेगी। आज योगी जी ने अगर कह दिए जो सब अपने अपने दुकान के
नाम लिखो तो बहुतों को दर्द होने लगा। अब उस पर में क्या करें, एक ये तो आर्थिक स्थिति पर पड़ेगी, ये तो बलगार है, ये सब कोई बात हुआ। अब कांवरिया जा रहे हैं, उसकी इच्छा है, स्वच्छ अपने जाए, स्वच्छ के तरह आए, हम जहाँ मर्जिया वहाँ खरीदे। अब इसमें कोई राजनीति की क्या बात है? तो ये जितने सुनो, ये जितने सपा हो, बसपा हो और ये क्या कहते हैं आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये सारी जितनी भी पार्टियां हैं ये देश विरोधी पार्टियां हैं। ये देश को आगे बढ़ने की कभी सोचता नहीं है। ये हमेशा समाज को बांट करके पर लोगों को लड़ा करके अपना सुनो 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 तुम जैसे वजह से ही इस बार ये हुई है। ये वही लोग हैं जो पृथ्वीराज सुनो, जब पृथ्वीराज चौहान हार गया ना तो ऐसे ऐसे लोग बहुत खुशी मनाए, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए, लेकिन बाद में जब गए ना तो पृथ्वीराज चौहान याद आया। ऐसे ऐसे जयचंदों के देना। अरे सुन लो भाई, सुनो, जयचंद है, जयचंद है। ऐसे ऐसे जयचंद से हमें समाज को अलग होना चाहिए। अरे तुम बता तो दो कितने परसेंट जयचंद हो, तुम कितने परसेंट हट जाओ, हम 100% में से 20% कम कर देंगे। तो इन लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान में, आज भी मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में वो लोग दिमाग वाले सब मोदी को वोट दिया है जो सुख चैन चाहता है, आराम की जिंदगी चाहता है, चैन की जिंदगी चाहता है। इसलिए तो 293 आए। इसलिए क्यों नहीं आएगा उनको? क्योंकि उनके अरे सुनो, अब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उन्हें गाली कौन देता था? तुम जैसे लोग तुम सुनने वाला काम करो तो देंगे, तुम सुनोगे क्या नहीं दिया अयोध्या में, क्या नहीं दिया सरकार ने, क्या नहीं दिया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट दी। आज अयोध्या की तस्वीर देखो, कल देखे। अब तुम गद्दारी करोगे तो गद्दार कहेगा नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज अयोध्या के लोग, आज यूपी के जिन क्षेत्रों में हारी है बीजेपी, वहाँ के लोग के हेड से लोग हिंदुस्तान के देख रहे हैं। इतनी विकास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में आज 21 एयरपोर्ट है, किसी 5 नहीं होती थी, आज 21 है। और ऐसे ऐसे जयचंद कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में समाज भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है, और समाज का भी विकास हो रहा है, देश का भी विकास हो रहा है। ये दोनों जाने वाले नहीं है। ये जयचंद चाहे कितनी भी कर ले, कितनी भी ये जयचंद चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला। इनका नाम मैं जयचंद में लिख दिया। जयचंद में नाम लिख दिया है। ये जयचंद है, ये जयचंद है, पक्के जयचंद है ये। यह देश हमारा है, हम जैसा ही रहना होगा। हर आदमी को वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम को हो गए, हम कहने में क्या दिक्कत है? हम कहेंगे, हमें कहने में क्या दिक्कत है? मैं हर चीज बोलूंगा जो हमारा दिल करेगा, मगर कोई जबरदस्ती बुलवाएगा मैं नहीं बोलूंगा। और बताओ क्या दिक्कत है? कहाँ बुलवा रहे? 15 अगस्त नजदीक है तो क्या वो हमको तुम बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलने का बोले, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने का मतलब क्या है? अरे बोलने में थी, अब शर्म लग रही है, तू कब बोलेगा? कभी जिंदगी में नहीं बोला। खबर में जाएगा जब। इसलिए नहीं बोलूंगा। तुम अगर कहोगे तो एक बार भी नहीं बोलूंगा। जबरदस्ती की ताकत नहीं है, वो बुलवा ले। आज तुम्हें बता रहा हूँ, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं वंदे मातरम। दादागिरी नहीं बोलूंगा। आप बोल, अरे कौन बुलवा रहे? तुम होते कौन?